नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदार। आज शनिवार है, इसीलिए हम शनि से जुड़े खास विषय पर बात करेंगे। आज हम शनि के श्राप की बात करेंगे। गुरुदेव आपकी कुंडली में शनि से आ रही परेशानियों के हल बताएंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही और किन विषयों पर चर्चा होगी, आइए जान लेते हैं। कुंडली में कहाँ होते हैं शनि के सुख के योग? हमेशा दुख देने के लिए मशहूर शनि किसे देते हैं सुख? अचानक धनवान बनाने वाले शनि से जुड़े खास लक्षण। दुकान और कारोबार में शनि कैसे दिलाते हैं सफलता? नौकरी, पद और प्रतिष्ठा में शनि कृपा से कैसे लगेंगे चार चांद? शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है। उसके बाद आपको अपना सवाल पूछना है, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, उस पर आप अपनी परेशानी हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। गुरु जी से चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन अब बारी आती है आपका राशिफल जानने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। आज के दिन मित्रों का आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज में भी बहुत अच्छा दिन रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। यात्रा होगी और लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत तो बहुत उत्तम है। हर तरह से घर के बुजुर्ग, माता पिता का अच्छा सुख स्नेह रहेगा। हर कार्य में लगभग सफलता प्राप्त होगी, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के कोई न कोई चिंताजनक हालात पैदा हो सकते हैं। कोई न कोई गलत कार्य भी हो सकता है जिसके कारण कोई बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाए। अगर थोड़े धैर्य से चले, परमात्मा का नाम लेके चले तो आज का दिन उत्तम होगा। मिथुन राशि के बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए काफी उत्तम दिन है। हर तरह से अपनी लिखाई पढ़ाई का अच्छा फल प्राप्त होगा। कामकाज में भी आज के दिन मिथुन राशि वालों को काफी अच्छी बरकत मिलेगी, परंतु खर्चों की अधिकता बन सकती है और मानसिक तनाव बन सकता है। इसीलिए मन को शांत रखें, दिन अच्छा गुजरेगा। गुरुजी, जब शनि सुख देते हैं तो उसके कोई लक्षण होते हैं जिनसे पहचान सके कि शनि सुख दे रहे हैं या देने वाले हैं? देखो बेटा, इसके भी लक्षण होते हैं। ये सुख दे तो उसके अलग लक्षण हैं, दुख दे तो उसके अलग लक्षण हैं। शनिदेव जब सुख देते हैं, सबसे पहले इंसान की सोच को वो बिल्कुल बदल देते हैं। इंसान छोटे से छोटा काम करने में भी बिल्कुल नहीं झिझकता। भले ही ऐसा इंसान स्वयं बहुत ऊंचे लेवल पे हो, कहने का मतलब मान लीजिए कि हो सकता है उसकी नौकरी ऐसी पद पे लगे कि जहां उसके नीचे 100 तरह के लोग काम करते हों, लेकिन ऐसे इंसान ने अगर किसी को नसीहत देनी हो तो वो बड़े आराम से जो उसके डिपार्टमेंट का सबसे छोटा काम है उसको भी जाके करने लग जाएगा। उसको करने में उसको कोई शर्म नहीं महसूस होती। समझे? अगर ऐसे इंसान को किसी को समझाने के लिए या किसी को बताने के लिए कोई ऐसा काम भी करना पड़े, मान लीजिए कि नाली के अंदर भी अगर हाथ मारना पड़े, तो वो इंसान नहीं झुकता और उसके अंदर वो बिल्कुल नहीं समझता कि मेरी इज्जत खराब हो गई। बेटा, इस मानसिकता के जो लोग बन जाते हैं उनको शनि बहुत सुख देता है, क्योंकि शनि का एक नियम है कि जो भी इंसान अकड़ जाएगा उसको ये तोड़ देता है, और जो भी इंसान झुक जाएगा उसको ये मालो माल कर देता है। शनि की खासियत एक ही है बेटा कि शनि किसी भी काम से परहेज नहीं करता। अपने पास में अगर अपने घर का सबसे छोटा नौकर भी आए, जो सबसे कम सैलरी का और सबसे अजीब सा काम करने वाला, वो उसको भी
पास में खड़ा करके बिल्कुल प्यार की बात करेगा। और बहुत सारे लोग तो दुनिया में ऐसे हैं शनि अच्छे वाले कि जो अपने प्यून को भी जी कह के बुलाते हैं। बेटा इनके शनि बहुत उत्तम होते हैं और जिसका शनि अच्छा हो गया उसको जिंदगी के अंदर कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। और ऐसे इंसान को शनिदेव ऐसी अकल देते हैं, ऐसी चतुराई देते हैं, आप ये कह लीजिए कि हर मुसीबत में से निकलना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। ऐसा इंसान भले ही शक्ल से ऐसा ना लगे कि वो ऐसी बड़ी बड़ी तकलीफों में से निकल सकता है, लेकिन शनि देव स्वयं आकर के एक तरह का उसका ऐसा साथ देते हैं कि उसको हर घड़ी से हर बुराई से पार लेकर के जाते हैं। और उसको वो मेहनत भले ही उससे कम करे लेकिन धन उसको उसकी उम्मीद से ज्यादा देते हैं। बेटा ये शनि के अच्छे हालात ही हैं। और खास तौर पे जो इस तरह की सोच के मालिक होते हैं उनको एक परमात्मा की दया से ये और काबिलियत देते हैं शनिदेव। और वो क्या, वो अपने घर में भी कोशिश करते हैं कि किसी की लड़ाई ना हो। घर में अगर झूठ बोलना पड़े उन्हें और घर वालों को सुखी रखने के लिए झूठ बोलना पड़े बोलते हैं, लेकिन किसी को दुख हो जाए ऐसा सच बोलना हो वो नहीं बोलते। अपने काम की जगह पर भी उनको पता होता है कि सामने वाला ये धोखा दे रहा है, ये गलत कर रहा है या ये चोरी कर रहा है, उनको ये सब कुछ अंदरूनी ज्ञान होता है, लेकिन उसके साथ में भी वो इतना मीठा बनके और बड़े प्यार से उसके पास से काम निकालने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे अच्छे शनि के गुण हैं बेटा। और ये शनि वाले जिंदगी के अंदर कभी भी पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि एक हमारे में वैसे भी कहावत है कि चुकिया नु फल लग दे, यानी कि जिसको झुकना आ गया वो अपने आप शनि के फलों का भागीदार बन गया। और या ये कह लीजिए कि जिन पेड़ों के ऊपर फल लगे हुए होते हैं वो झुके हुए ही होते हैं। तो बेटा झुकने वाला इंसान वही शनि की कृपा का पात्र बनता है, और जो अकड़ा हुआ इंसान है शनि देव उसको बहुत दुख देते हैं। गुरुजी किसी की कुंडली में मेहनत तो है लेकिन उसको फल नहीं मिलता है, पैसा नहीं कमा पाते हैं, इसका शनि से क्या कनेक्शन होता है? शनि सुख नहीं दे रहे हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा शनि जब भी बुरे होते हैं और इस तरह की उन्होंने जब सजा देनी होती है वो अपने सिम्टम्स पहले जाहिर करते हैं। कैसे? आदमी की चमड़े की जुत्ती जो वो पहनता है बेटा वो या तो चोरी हो जाती है या गुम हो जाती है या वो टूट जाती है, समझिए, यानी कि आगे से फट जाती है। जब भी चमड़े की जुत्ती खासतौर पे टूटे बेटा समझ लो शनि बुरे आने वाले हैं। फिर उसके बाद दूसरा, अगर घर की छत के अंदर तरेड़े आने लगे, यानी कि उसके अंदर गैप बनने लगे, समझिए दरारें आने लगे, तो समझ लो शनि खराब होने लगे। और घर के अंदर जगह जगह अगर सीलन आने लगे तो भी शनि खराब होने लगे। और सबसे बड़ी बात, अगर इंसान अपना मकान बनाना शुरू करने लगा है और मकान बनाते बनाते अगर धन की बहुत ज्यादा कमी आ गई, बेमतलब की मुसीबतों में अगर घिर गया, तो समझ लो अब शनि उसको समृद्ध नहीं होने देगा बहुत देर तक और बेमतलब की मुसीबतों में उलझा के रखेगा। और बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसे ऐसे हालात पैदा होते हैं कि मकान अगर बनाया या रिपेयर किया उसके बाद में बीमारियां, पैसे का खराब होना, यहाँ तक कि कई लोगों के यहाँ तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी किसी न किसी को ये देता है। हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी कुछ भी करवा सकता है। शनि जब बुराई पे आते हैं और ऐसे लोगों के साथ में हालात क्या होते हैं, जब ये अपने सिम्टम्स जाहिर करते हैं तो फिर वो हालात पैदा करते हैं कि अब दिन से लेकर रात तक इंसान मेहनत करेगा, लेकिन जो उसके अनुसार उसे मिल जाना चाहिए वो नहीं मिलने देगा। उल्टा हर काम को लगभग जब इंसान को उम्मीद हो जाएगी कि हाँ मेरा अब सफल हो जाएगा, उस वक्त में ले जाकर के खराब कर देगा या उसकी उम्मीद ही नहीं बड़ी होने देगा। समझिए बेटा, वाकई में शनि जब दुख देने पे आते हैं तो बहुत बड़े दुख होते हैं, समझिए, और इन छोटी छोटी चीजों से ये ज्यादा खराब होते हैं। और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, आपका स्वभाव भी कई बार रीजन नहीं होता, लेकिन ये शनि की खराबी अगर जन्म कुंडली में बनके बैठ गई तो वो अपना असर देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बेटा शनि के उपाय करना बेइंतहा जरूरी होते हैं। और कभी भी कोई भी इंसान मकान बनाए और बनाते हुए ये खराबी आ जाए या उसके मकान की दीवारें खड़ी हो जाए, छत ना पड़ पाए,
या इंसान का आधा अधूरा घर छूट जाए और उसके पास पैसे खत्म हो जाए और उसके बाद उसकी मेहनत भी काम ना आ रही हो, तो बेटा जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं ये जरूर करें, वरना अब शनिदेव मेहनत करवाते जाएंगे, फल अच्छा नहीं देंगे। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले शनिवार के दिन बेटा जाके भैंसे को जो उसको पसंद हो उसका वो चारा उसको खिला के आए, और जब तक वो भैंसा खाना खाता रहे, वो चारा खाता रहे, तब तक उसके शरीर पे हाथ फेरे और आते हुए एक तरह का भैंसे को ही प्रणाम करके आना। दूसरा, हर रोज एक नियम बना ले कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप जब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद सबसे पहले आप कुत्ते या कौवों को कुछ ना कुछ खाने को जरूर देंगे। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज, मंदिर जाना रेगुलर शुरू करें और मंदिर के अंदर थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ा सा किसी भी प्रकार का मीठा या मिश्री ये लेके जाएं और थोड़े से चावल बेटा ये ले जाकर के मंदिर के अंदर हर रोज एक तरह का रख के आए और प्रणाम करके आए परमात्मा। और तीसरा, शनि के दान कि उड़द साबुत को थोड़ा सा उड़द साबुत लेके उसके ऊपर सरसों का तेल लगा के बेटा चाहे तो राह चलते गरीब को जाते हुए दान दे दो या उसको जल प्रवाह करो। और अब बारी आती है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं गुरुजी से आज इनका दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। दिन की शुरुआत में तो दोस्त यारों के साथ में अच्छा समय व्यतीत होता दिखाई देगा, परंतु किसी न किसी के साथ में विवाद भी खड़ा हो सकता है। परिवार में किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता उत्पन्न हो सकती है और आपको भी पेट के प्रति थोड़ा सचेत रहना चाहिए। फालतू का खान पान से आज के दिन परहेज रखें। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। शरीर के अंदर आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भी पूरी तरह से पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा और स्वास्थ्य में भी कुछ न कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद बनेंगे, कामकाज में मन नहीं लग पाएगा और बिना कारण कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप वो हो सकता है और स्वभाव में गुस्से की अधिकता रहेगी। आपको याद दिला दें कि टेलीविजन स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी हमें मेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कुछ संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आगरा से हर्ष जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरी जन्म तिथि 2 जून 1976 है, समय 9:30 बजे का और जन्म स्थान आगरा है। हर्ष जी सवाल कर सकते हैं। मैं एजुकेशन लाइन में काफी साल से काम कर रहा हूँ, 18 साल करीब हो गए। क्या मैं अपनी लाइन में ही बना रहा हूँ या किसी और बिजनेस में अपना हाथ आजमाऊं? बेटा तुम्हारी कुंडली ही बड़ी अलग प्रकार की है। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में बैठे हुए राहु तुम्हारे कार्य के प्रधान यही है और कार्य के प्रधान जब राहु देव बनते हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में कामयाब करते हैं, मोटिवेशनल गुरु बनाते हैं, यानी कि स्पीच देकर के लोगों को प्रोत्साहित करना ये, और साथ ही उन कामों के अंदर लेकर के जाते हैं जिनके अंदर की एडवाइस देने के काम, लोगों के दुख दूर करने के काम, उनको कुछ सिखाने पढ़ाने के काम हो। तो बेटा काम तो तुम्हारी कुंडली में यही लिखे है। फिर दूसरा योग है खराब। वो क्या, चंद्रमा 12वें स्थान पर बैठे हुए कहते अगर अपने परिवार वालों से पैसे लेकर के तुमने अपने कार्य के अंदर किसी में लगाए, किसी बिजनेस में लगाए, तो ये उनको बर्बाद कर देगा। इसलिए ये सोच भी दिमाग में आएगी। तो आपको काम इस प्रकार का बिल्कुल नहीं करना कि कोई बिजनेस खड़ा करो। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आप कामयाब है, लेकिन एक काम और कर सकते हैं। जैसे आप दूसरे किसी प्रोफेशन के लोगों को बैठा करके उनसे एडवाइस दिलवाना, या बहुत सारे आप ऐसे भी काम कर सकते हैं कि आप किसी डॉक्टरों को बैठा करके एक क्लिनिक ऐसा खुलवा दें कि जिसमें डॉक्टरों को बैठाएं और उसमें दवाइयां अपनी रख लें। आप आयुर्वेदिक दवाइयां रख सकते हैं और बीएमएस डॉक्टर वगैरह को बैठा सकते हैं और प्रिस्क्राइब वो करेंगे, लोगों को समझेंगे, वही दवाइयां आपकी बिकेंगी। तो बेटा ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। इस तरह के और कोई काम भी अगर आप करना चाहें
किसी और तरह का कोई आप विन क्रिएट करना चाहें या कोई और संस्था बनाना चाहें, इस तरह की बना करके उनसे भी आप अपने इनकम को बढ़ोतरी में ले जा सकते हैं, क्योंकि मुंह से बोल के एडवाइस करने वाले कामों के अंदर ही आपको सफलता लिखी है। शिक्षा के क्षेत्र में आप कामयाब है तो बेटा इसी तरह के काम करो, वही आपके लिए उत्तम है। लेकिन अगर आप दूसरे किसी काम में जाना चाहते हैं तो एक उपाय जरूर करें, और इससे आपको जीवन साथी के सुख भी अच्छे प्राप्त होंगे और धन की और बढ़ोतरी भी होगी। और वो उपाय है 43 दिन लगातार गाय का घी, दही और रुई ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के इसे मंदिर में देते हैं। और दूसरा, कभी कभार या सोमवार के दिन 12 कपूर की टिक्की ले जाकर के वो भी मंदिर के अंदर रखें। इतना सा मात्र उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से पूरी कृपा की पात्र बनोगे। और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले हर तरह से उत्तम दिन है। परिवार का अच्छा सुख सहयोग मिलेगा। प्रत्येक कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करने का दिन है आज, इसलिए जो रुके हुए काम हैं उनको आज के दिन में अगर आप करते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा और हर तरह का मन में नया उत्साह, जोश सब दिखाई देगा। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी के साथ वाद विवाद में न उलझें तो हर तरह से कामों की तरफ से, घर परिवार की तरफ से, अपने मन की तरफ से हर तरह से उत्तम हालात हों। लेकिन स्वास्थ्य को लेके कुछ न कुछ छोटी मोटी तकलीफ वो संभव है कि हो। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खट्टा मीठा है। ये कामकाज में नई सोच दिलाएगा, जिसके कारण की प्लानिंगों में ही दिन बीतेगा और नए कामकाज की खोज में यात्राएं भी हो सकती हैं। लेकिन इन सब में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई अनबन भी किसी न किसी से हो सकती है, इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आज का दिन पढ़ाई के अंदर मन ना लगने का दिन है। गुरुजी, शनि क्या हमारी सेहत पर भी प्रभाव डालता है? क्या लक्षण होते हैं सेहत खराब होती है और उपाय? बेटा, शनि जब सेहत को बिगाड़ने लगता है, ये सबसे पहले करता क्या है? सबसे पहले इंसान के रंग को काला करने लगता है, लेकिन वो वाला काला नहीं जो धूप में काला हो जाता है। सच में एक कालापन अपनी त्वचा के अंदर से फूटता है और काला लगातार इंसान होता चला जाता है। ये पहली पहचान होती है जब शनि देव ने किसी की सेहत को बिगाड़ना। और दूसरा, ऐसे इंसान को जिदपन दे देता है। सामने वाले की कही हुई बात को उसको समझ ही नहीं आती और आदमी अपनी जिद पे अड़ना शुरू हो जाता है। और ऐसा इंसान जो भी जिद पे अड़ना इस तरह का शुरू हो जाए और सामने वाले की बात ही ना समझ आए, समझ लीजिए अब क्या होगा। अब उसके किसी भी प्रकार के जोड़ों के अंदर तकलीफ आ सकती है। उसके खून का जो बहाव है उसके अंदर किसी न किसी तरह का अवरोध उत्पन्न हो सकता है और इन्फेक्शन क्रिएट हो सकती है। और साथ ही ये ऐसा खराब शनि मंगल से रिलेटेड बीमारियां देता है। और मंगल किडनी होती है, लीवर होता है और खून होता है हमारा। और प्लस इसके अपनी खराबी यानी कि जोड़ों के दर्द, किसी भी हिस्से में हड्डी और जोड़ों के दर्द के अंदर ये जाकर के असर दिखाता है। यानी कि पहले काला करना, बाद में स्वभाव के अंदर अड़िया रवैया देना और बाद में जोड़ों के दर्द या किडनी लीवर में से किसी भी हिस्से पे ये प्रॉब्लम डाल सकता है। लेकिन इन सब के बीच में एक कॉमन चीज वो जरूर बनाता है और वो है खांसी। ये शुरुआत जो करता है वो खांसी से करता है। खांसी बाद में ठीक भी हो जाए लेकिन ये फिर अपनी जड़ पक्की कर जाता है और मामले लगातार खराब होते चले जाते हैं। तो बेटा, इस प्रकार से शनि देव स्वास्थ्य के अंदर उतर के इंसान को ऐसी सजा देने का काम करते हैं कि दूसरों के साथ में सुख सहयोग वाली जिंदगी भी छीन लेते हैं और इधर से बीमार भी कर डालते हैं। इनको ठीक करना बेहद जरूरी है। पर इनको ठीक करने की जो शुरुआत है, शनि से ग्रसित इंसान को ये उपाय कराना भी सबसे मुश्किल काम है। कारण ये कि वो जिद पे आकर के उपाय भी नहीं करता। और वो उपाय की जो शुरुआत है वो इसी चीज से शुरू होगी कि हर रोज थोड़ा सा पानी, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के और 2 दाने चीनी के डाल के बड़ के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाए। यहां से अगर उसने शुरुआत कर दी तो उसकी हर बीमारी का इलाज संभव है। उसके बाद में बेटा, हर शनिवार को उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा और थोड़े से साबुत बादाम भी ले सकते हैं।
भले ही ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें मिक्स करके अपने सर से 7 बार उतार के या तो दान दे या जल प्रवाह करे। ये हर शनिवार करने लग जाए। और मंगलवार के दिन वाकई में पूरा दूध के अंदर हलवा बना करके बेटा वो भी लोगों को वितरण करें। और सोमवार के दिन बेटा थोड़ा सा चावल चने की दाल लेकर के वो मंदिर के अंदर चढ़ा के आए। अगर बेटा इन उपायों को लगातार करते रहे तो बेटा हर तरह से शनि अपना बुरा प्रभाव छोड़ देगा। और अगर बहुत जल्दी असर आप लेना चाहते हैं कि बीमारियां वो सारी छोड़ दे, तो शनिवार की सुबह सवेरे आपको सूर्य उदय से पहले उठ के कम से कम 1.5-2 घंटे उसके अंदर आपको सरसों के तेल की मालिश अपने शरीर के ऊपर करनी पड़ेगी। करो चाहे करवाओ। उसके बाद जब मालिश आपकी हो जाए तो 1 घंटा कम से कम बेटा वो आपके शरीर के ऊपर रहनी चाहिए। और तब तक सूर्य बिल्कुल नहीं निकला होना चाहिए, या फिर सूर्य अगर निकले तो जब बिल्कुल हल्की किरणें होती है वहां तक का निकले। और हल्की किरणें जब निकल आए तब गुनगुने पानी के साथ में स्नान जरूर करें। गुरुजी से शनि के बारे में हम आगे भी जानते रहेंगे। गुरुजी, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों के पास टैलेंट भी नहीं होता है, पैसा भी नहीं होता है, लेकिन उनका बिजनेस अचानक से बहुत ज्यादा सक्सेस होने लगता है। क्या इसके पीछे भी शनि का हाथ है? और ऐसा अगर कोई करना चाहता है तो किस तरह से कर सकता है? ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। वो कहावत है, वह कहते तो ये किसी और ग्रह के लिए, किसी और घर के लिए, लेकिन ये इस पर फिट बैठती है कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। यानी कि शनि जब मेहरबान हो जाते हैं बेटा, बैठे बिठाए बिना किसी ज्ञान के और बिना मेहनत के बैठे बिठाए सब कुछ देने लग जाते हैं। और इसका एक निश्चित वक्त होता है। अगर वो जन्म कुंडली के अंदर योग आपके बैठा हुआ है तो बेटा ये हर सूरत में आपको देता चला जाएगा। लेकिन ये तो होगी भाग्य की बात है अगर जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, और ऐसा दुनिया के साथ होता है। लेकिन इसके बिना अगर आप पाना चाहते हैं और अगर आप बेटा बहुत मेहनत भी कर रहे हैं तब भी नहीं मिल रहा, या मेहनत करके बहुत ऊंचे नहीं उठ पा रहे हैं, तो आपको शनि को खुश करना ही पड़ेगा। और जो मैंने अभी बातें बताई बेटा कि शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान देना, और सोमवार के दिन चावल और चने की दाल ये मंदिर के अंदर देना, और मंगलवार को मिठाई बांटना या दूध में बना हुआ हलवा बना करके बांटना, इतने ही उपाय काफी हैं आपको शनिदेव की कृपा दिलवाने के लिए। समझे? आप इन उपायों को करके देखो। इनसे आपको धीरे धीरे करके बहुत अच्छी समृद्धि प्राप्त होगी। पर इसकी मेन जो इसका उपाय है, जो खास इसका उपाय है, उसको बिल्कुल मत भूलिए। और खास उपाय वही है कि घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को। ये जो भी इंसान करता है वो शनि की कृपा का पात्र सदा ही बना रहता है। और अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। मकर राशि। मकर राशि वाले अगर आज के दिन बेमतलब का किसी के साथ ना उलझे तो हर तरह से उत्तम दिन है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मन लगेगा। धन का सदुपयोग करें, सभी काम सफल होंगे। परिवार के सदस्य और मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज के दिन आपको अपने काम पूरे करने में कठिनाइयां आ सकती हैं। शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। स्वास्थ्य का कुछ न कुछ मिला जुला सा असर रहेगा, लेकिन मित्रों के साथ अच्छा समय आज आपका व्यतीत हो सकता है। मीन राशि। मीन राशि वाले जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो उत्तम दिन है ही आज। कामकाज के लिए भी कुछ नया करने की सोच दिमाग में वो आ सकती है। अगर इसमें पूरा दिन बिजी रहे तो बहुत अच्छा। परंतु घर में किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है, किसी न किसी के साथ में कोई विवाद खड़ा हो सकता है, और अगर ये हुआ तो स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको याद दिलाने की टेलीविजन स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी हमें मेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कुछ संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए।
गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुंबई से अनीता जी लाइव जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा नाम अनीता गुप्ता है, मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29/8/1983 है। अनीता जी, आप सवाल कर सकती हैं। मेरा पति की नौकरी नहीं है, उनके लिए कुछ उपाय बताएं कि उनका काम लग जाए। बेटा, जो तुमने जन्म कुंडली दी है इसके अंदर तीन दोष है। सबसे पहले सूर्य मंगल के साथ में शुक्र का होना, जो चाहता ही नहीं कि पति पत्नी इकट्ठे कभी सेटिस्फैक्टरी लाइफ गुजारे। और इसके अंदर चाहे दोनों का या किसी एक का स्वभाव बहुत गर्म कर देते हैं और साथ में बीमारियां बढ़ाते हैं। दूसरा, बुध का अष्टम भाव के अंदर होना, जो किसी भी कार्य को पूरी तरह से पूरा नहीं होने देता, ऊपर पचा के नीचे गिराता और डिप्रेशन वाले माहौल देता है। और इसके लिए उपाय, सबसे पहले मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना। फिर दूसरा, पहले बुधवार को तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का या कली का टांका लगवा के अपने सर से 7 बार उतार के उसको जल प्रवाह कर दो। और दूसरे बुधवार मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भर के ढक्कन को सीमेंट से बंद करके थोड़ा सुखा लो और उसके बाद उसको भी जल प्रवाह कर दो। ये उपाय करना दूसरा। और तीसरा उपाय सबसे मेजर, कि चांदी का ठोस हाथी इसको लेके, जो कम से कम 60 ग्राम का होना चाहिए, ज्यादा जितना मर्जी हो, उसे स्टील की कटोरी में रख के गंगा जल में डुबो के अपने घर में रखो और 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवाह करो। जिस दिन बेटा ये उपाय हो गए, इसके बाद में जीवन के अंदर कभी भी धन से संबंधित और कलेश से संबंधित कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी से जान लेते हैं क्या है आज का गुरु मंत्र। जी गुरुजी बताइए। बेटा, बात अगर शनि की हो रही है तो आज आपको गुरु मंत्र भी शनि से संबंधित वो देने जा रहा हूं कि जिसके अंदर आप अगर उसी को अपनाएंगे तो तब भी शनिदेव आपका बहुत अच्छा साथ देंगे। शनिदेव अगर जन्म कुंडली के अंदर किसी भी तरह से खराब है तो जितने बच्चे जिम जाते हैं, जितने बच्चे इन मशीनों के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, वो उनके जीवन के अंदर तकलीफों को और बढ़ाते हैं। यानी कि लड़ाई झगड़ा होना, मार पिटाई होना, बीमारियां आना और घर के अंदर गुस्से वाले माहौल बन के रहना, किसी काम का सफल ना हो पाना, ये सारी मुसीबतें देते हैं बेटा जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि खराब होते हैं। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि खराब है, वो अगर इन मशीनों के साथ में एक्सरसाइज ना करें, इसके विपरीत अगर योग विद्या का इस्तेमाल करें, यानी कि योगा करें और अपने आप जो आसन किए जाते हैं उनको करें, और खास तौर पे आसन के अंदर जो टांगों को मजबूत करने वाले आसन हैं, अगर वो करें तो बेटा शनिदेव अपना बुरा फल त्याग देते हैं। और इसके साथ एक चीज और अपना ले जरूर, योग करें और साथ में सुबह सवेरे शनिवार के दिन सूर्य उदय से पहले अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश जरूर करें। ये मात्र 2 चीजें की हुई आपको शनि के हर दुख से बचाव दे देगी, समृद्धि देगी, घर के अंदर सुख शांति लेकर के आएगी और आपको बेहद काबिल इंसान बनाएगी। इसीलिए बेटा एक वो कहते हैं ना कि पहलवान को पूरी मत नहीं होती, ये बात सच है। जब लोहे के साथ खेल खेल के बेटा उसकी सोच वाकई में बहुत धीमी हो जाती है, सीधेपन पे आ जाती है। लेकिन जो योग करते हैं उनकी अकल बहुत तेज चलती है, उनके अंदर धैर्य बहुत बनता है और जो धैर्य बनना वो अच्छे शनि की निशानी होती है। तो इसलिए बेटा योग करो, खासतौर पे वो लोग जिनको शनि बहुत दुखी कर रहा है, जिनके पास मकानों के सुख नहीं है, जिनके पास बहुत अच्छी समृद्धि नहीं है, जिनके पास वाहन के सुख नहीं है, वो योग करेंगे तो बहुत अच्छी तरक्की पाएंगे शनिदेव की कृपा से। तो गुरुजी ने बताया कि कैसे शनि आपको अच्छे प्रभाव दे सकते हैं, बस आपको लक्षणों को याद रखना है और उपाय करते रहना है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती सबको। और अब कल का विषय आपको बता देते हैं। कल है रविवार, कल हम सूर्य देव की बात करेंगे, कैसे सूर्य की चाल आपके कुंडली में आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कल का शो देखना मत भूलिएगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।